प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पहला, साइन इनवर्स -1/2। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में -1/2 का क्या वैल्यू था? साइन 30 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स माने इसका साइन मतलब माइनस, साइन इनवर्स माने -1, साइन का पावर -1। -1 को एक्सपोनेंट पे लिखते थे a के पावर -n बराबर 1/n के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/sin। इसी का यहाँ पर उपयोग होगा। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 की क्या वैल्यू होगी? साइन इनवर्स इनटू साइन 30 डिग्री माइनस का कहाँ जाए? माइनस यहाँ पर इसको उतार देंगे, माइनस नेगेटिव। अब इससे ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? अब साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 1/sin इंटू साइन डिग्री। साइन ऐसे 1/2 इंटू 2 तो कट सकता है, नहीं कट जाएगा, तो ये ऐसे कट जाएगा। तो कितना है बचा? -30, तो -30। अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पाई का मतलब होता है 180, तो इसको π/6 या π/4 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा π/6। 30 को लिखेंगे, 30 का होता है π/6, और इसको लिखेंगे आंसर होगा इसका -π/6। हमारा इतना आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का था cos इनवर्स √3/2। cos √3 का मान जानते हैं? cos √3 का मान होता है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? cos इनवर्स इनटू cos 30 डिग्री। अब ये तो बताया था कि ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 1/, इसको cos लिख सकते हैं, गुना cos 30 डिग्री। ये कट गया तो 30 बचा। अब 30 का लिख सकते हैं π/6, तो π/6 तो π/6 π/6 आंसर, π/6 हमारा आंसर आता है। तब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन थर्ड में बोलता है cos इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 का मतलब क्या? साइन के उल्टा cos होता है। जैसे कि cosec का क्या होता है? 1/sin। 1/sin को साइन इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो साइन के उल्टा तो साइन का वैल्यू कितना होता है? 1/1/2 भाग में जाएंगे 1 गुने 2/1 2 आया। तो यानी कि cosec की वैल्यू होगी 2। अब किसकी? sin 30 का, यानी कि 30 डिग्री। तो फिर sin 30 डिग्री होगी, तब इसको रुको फिर समझाते हैं। cosec तब क्या होगी इसका मान? cosec इनवर्स इनटू cosec 30 डिग्री। इससे कट गया
जब बट्टे में आए तो इनवर्स नहीं हो सकता, इनवर्स नहीं होगा। कॉसेक 30, फिर इसको कट जाएगा, हो गया 130 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बटे 6, पाई बटे 6। ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। √3 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री। तो tan इनवर्स इनटू tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 बटे गुणे कर देते हैं, ऊपर होता है 1/2, तो 1/2 तो 2 कर देते हैं, √3 हुआ ना। tan इनवर्स माइनस √3, तो √3 की जगह पे क्या होगा? tan इनवर्स इनटू tan 30 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, 30 60 डिग्री। tan इनवर्स से ये कट गया, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 बटे tan इंटू माइनस tan 60 डिग्री। ये कट गया तो -60 डिग्री बराबर पाई बटे 3 माइनस, यही हमारा आंसर आ रहा था। -60 क्योंकि लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स का मतलब क्या होता है? -1/2 60 डिग्री, -60 डिग्री, यानी कि cos इनवर्स इनटू माइनस cos 60 डिग्री। अब ये इससे कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 बटे cos इनटू माइनस cos 60 डिग्री, ये दोनों कट गया, -60 डिग्री बचा। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस पाई बटे 3। ये हमारा आंसर आ जाता है। हमारा इतना आंसर आया क्योंकि cos -1/2 को हम लिख सकते हैं cos 1/2, यानी कि साइन के विपरीत था ना, तो साइन कितना होता है? 30 पे साइन आता है, तो ओकरा पर आओ दूना, तो इसको गुणे 2 कर देंगे। जैसे कि आपको 45 का निकालना होगा cos का, 90 का कितना आता है? 1 आता है, तो बस वही करना है। बस 30 डिग्री के उल्टा साइन के ऐसे, यदि cos 90 डिग्री पूछेगा तो जो साइन का जो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है ना, वही cos 90 बराबर 0 होता है। बस -π/3 आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 क्या होता है? 45 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू 1/45 डिग्री का सबका सेम रहेगा, 45 का सबका सेम। 1 बटे √2 होता है साइन का, भागा 2 का गुणे √2 पर लिखा जाएगा, कट गया 1 आया, तो यानी कि 45 देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यानी कि tan
क्यों कटेगा? 1/10 इंटू -10 डिग्री, ये दोनों कट गया, -45 डिग्री। 180 बाय, तो इसको कैसे लिखेंगे अब? π/4, पाई का मान 180, 180/4, 4π/4, हवा 4 आ गया आंसर, -π/4 का हमारा आंसर। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -π/4, तो -π/4 क्यों हुआ? क्योंकि 180 जानते हैं आप, 180 होता है पाई का मान, 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 90 का मान कितना होगा? 90 का बाई 2 कर देंगे, 180 के तो 90 हो जाएगा ना, तो π/2 90 के, अब 90 का भी आधा कर देंगे तो 45 बना हो जाएगा, 45, तो π/2 गुने 2, तो इसलिए हमारा हो गया π/4, तो यहाँ माइनस साइन था तो -π/4 लिख दिए, इसलिए हमारा आंसर आ गया। अब बस यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।